नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं हेडेक के ऊपर। दोस्तों, बहुत ही कॉमन फीचर होता है जब भी हम क्लिनिकल ओपीडी में अगर देखा जाए पेशेंट्स हमारे पास विजिट करते हैं तो मैक्सिमम 50% लोगों की कंप्लेंट होती है किसी न किसी फॉर्म में हेडेक। तो आइए हम जानते हैं कि हम हेडेक किस प्रकार का हो सकता है और हमें उसको किस प्रकार से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हमें एक जनरल नोशन से हटना है कि हर तरह का हेडेक एक ही तरह का होता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। अगर हम काउंटर पार्ट एलोपैथी की बात करें तो हम एक सिंपल एक हेडेक को एक पेन किलर से सबसाइड कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको हेडेक को क्लासिफाई करना पड़ता है कि वो कौन से दोष से प्रीडोमिनेंट है। वात प्रीडोमिनेंट है, पित्त प्रीडोमिनेंट है कि कफ प्रीडोमिनेंट है। तो जो भी प्रीडोमिनेंट दोष होगा हमें अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जो उसके एसोसिएटेड हेडेक है वो अपने आप ही शमन हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हेडेक पर ना रहकर उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स पर रहेगा, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी एटियोलॉजी का हेडेक है। हम लोग हेडेक का नाम नहीं लेंगे कि ये क्लस्टर हेडेक है, कि ये माइग्रेन हेडेक है, कि ये सर्वाइकल है। हम लोगों को उसके नाम पर नहीं जाना, हमने सिर्फ उसकी एसोसिएटेड फीचर्स देखने हैं जो कि साथ में कंपनी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की कि हम कैसे पहचाने, है ना। हर पेशेंट को अपने आप में आपको पहचानना है कि मेरा हेडेक किस प्रकार का। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कोई पेशेंट कहता है कि जैसे ही मुझे हेडेक स्टार्ट होता है मुझे असहनीय पेन होता है, इनटॉलरेबल पेन, इतनी ज़ोर से पेन होता है कि लगता है कोई सिर पे हैमर मार रहा है, अकेले कमरे में रहने को मन करता है, लगता है कोई बात ना करे, चुपचाप शांति से बैठूं, बिल्कुल इनटॉलरेबल पेन। तो दोस्तों, अगर आपने कभी लाइफ में ऐसा पेन एनकाउंटर किया है, दैट मीन्स ये आपको वात प्रीडोमिनेंट पेन है और इसका ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेगा बाकी जितने भी हेडेक्स रहेंगे उनसे। अगली बात करते हैं पित्त प्रीडोमिनेंट हेडेक की। अगर दोस्तों कभी आप महसूस करते हो कि जब भी आपको हेडेक होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी नहीं होती है उसकी, लेकिन साथ में एसोसिएटेड आपको मन करता है मेरा मन खराब हो रहा है, नॉजिएटिंग फील होता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन रहती है, खट्टे डकार रहते हैं, जलन रहती है। या कभी कभी कुछ लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि जब हम बहुत टाइम तक खाली पेट रहते हैं या हमारा फास्ट होता है तो उसके बाद हमें अक्सर ऐसी प्रॉब्लम देखने को आई है। वो कहते हैं कि हमें गैस जो है वो सिर पर चढ़ जाती है और हमें उसके बाद हेडेक फील होता है, जैसे बेल्चिंग फील करते हैं, मुंह में कड़वा खट्टा पानी आता है पहले और उसके बाद हेडेक स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें हेडेक का ट्रीटमेंट ना कर उसको पेन किलर ना देकर हमें उसके एसोसिएटेड फीचर्स को सबसाइड करना है, जो कि इस केस में है पित्ता। तो हम बात करेंगे पित्त दोष को हमें कैसे शांत करना है। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी कफज प्रीडोमिनेंट शिरोरोग, जिसको बोलते हैं कफज प्रीडोमिनेंट हेडेक। तो इसमें क्या सिम्टम पाया जाता है, पेशेंट जनरली कंप्लेन करता है कि मुझे हल्का हल्का हेडेक सारा दिन रहता है, जब मैं सुबह उठता हूँ मेरा सिर हल्का हल्का भारी रहता है, मुझे आंखों के ऊपर जो एरियाज होता है यहाँ पर जो सुप्राऑर्बिटल है यहाँ पर हल्का हल्का पेन रहता है, हैवीनेस रहता है, कोई चीज़ अगर नीचे से झुककर उठाता हूँ तब भी सिर में भारीपन रहता है, तो मैं अनईजी फील करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत देर तक लगा रहेगा, बहुत सवियर जाएगा, लेकिन ये सारा दिन हल्का हल्का लगा रहता है। तो ऐसे में एसोसिएटेड फीचर्स में और हमें देखने को मिल सकता है कि पेशेंट कहेगा जनरली मुझे जुकाम रहता है, कोल्ड रहता है, मेरा नाक बंद रहता है, मुझे कफज रहती है, गले में बलगम गिरता है। तो इस तरह के फीचर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कफज हेडेक है। तो हमारा पर्पस क्या है इसको आइडेंटिफाई करने का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस बेसिस पर ही हम लोग ये डायग्नोस करेंगे कि वात प्रीडोमिनेंट है, पित्त प्रीडोमिनेंट है कि कफ प्रीडोमिनेंट। अब हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा हेडेक जो है वो किस दोष के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर वात प्रीडोमिनेंट हेडेक है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा हेडेक की दवाई ना लेकर सिंपल कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे कि आपका वात का अनुलोमन हो जाए। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी नॉर्मल गैस पास हो जाए। जैसे नॉर्मल हम घरों में क्या ले सकते हैं, अजवैन, हींग, लहसुन, सौंफ, इस तरह की बेसिक सिंपल रेमेडीज से भी हम अपने वातिक शिरोशूल को, वातिक हेडेक को शांत कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्टली आपको हेडेक के पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये चीज़ों को करो, अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करो। अगर आपको किस तरह की फ्लैचुलेंस हो रही है, एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन है, वो रिलीव करो, अपने आप आपका हेडेक काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं कि आपको अगर पित्त प्रीडोमिनेंट हेडेक है तो उस केस में आपने खानी है ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी पित्त बॉडी से बाहर निकले। जैसे कि आप आंवला लो, मुलेठी, कड़ी पत्ता, गोंद कतीरा, गुलूकंद, इस तरह की ठंडी चीज़ें खाओगे, मिर्च मसाले नहीं लोगे, चाय का सेवन कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हेडेक में रिलीफ मिलेगा।
थर्डली बात करते हैं हम कि अगर आपको कफज हेडेक है तो उस केस में आपको दही अवॉइड करना है, चावल नहीं खाने, और जो भारी चीज़ें हैं जैसे दही, चावल, और लेना क्या है, आपको स्टीम इनहेल करो, तुलसी लो, अदरक, काली मिर्च, लौंग, ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक ही सिम्टम है हेडेक, कहने को एक ही है सिम्टम हेडेक, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं उसके बेस पर हम लोग उसके ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब भी आपको हेडेक होगा आप लोग पहले अपने माइंड में उसको करेक्टराइज करने की कोशिश करोगे कि मुझे वातज हेडेक है, पित्तज हेडेक है कि कफज हेडेक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग घर में कुछ ना कुछ सिंपल सोल्यूशन करोगे और आपको हेडेक में कुछ ना कुछ आराम ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। इसी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस